हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 मैथ प्रश्नावली 4.1 आंकड़ों का प्रबंधन का करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। बॉय, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर का कहता है, कि किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संकलन पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब देखिए, एक जो है वो युवा व्यक्ति का जो है वह सर्वे किया गया। ये जो है वो सर्वे इसीलिए किया गया कि जो है वो किन किन को जो है वह संगीत पसंद है। ठीक है, किस प्रकार का जो है वह संगीत पसंद है युवा व्यक्ति को। ठीक है, इनसे प्राप्त आंकड़ों को जो है इस तरीका जो एक पाई चार्ट जो है वो बनाया गया है। आपको इस पाई चार्ट को जो है वो देखते हुए ये जो है वो तीनों क्वेश्चन का जो है वो आपको आंसर देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखिए, ये जो है उपशास्त्री जो है वह 20% व्यक्ति जो है वह क्या करता है तो पसंद करता है, और शास्त्रीय को जो है वह 10% व्यक्ति जो है वह पसंद करता है, और लोक संगीत को जो है वह 30% और मनोरंजक को जो है वह 40% जो है वह पसंद करता है। ठीक है, तो हमें फर्स्ट में जो है वो आंसर करना है। यदि 20 व्यक्ति जो है वह शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, देखिए शास्त्रीय संगीत कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, अगर 20 व्यक्ति जो है वो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने ये जो है युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। अब देखिए, अगर 20 व्यक्ति जो है वो शास्त्रीय संगीत को पसंद करता है तो उसमें कितना युवा व्यक्ति जो है वह कितना युवा व्यक्तियों को जो है वह सर्वे किया गया था, ये जो है वो हमको क्वेश्चन में बताना है। ठीक है, अब देखिए इसमें तो युवा व्यक्ति जो है वो संख्या तो दिया हुआ नहीं है, इसमें जो है वो प्रतिशत जो है वो दिया हुआ है कि ये सब जो है वो इतना इतना प्रतिशत जो है वो संगीत को जो है वो पसंद करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें मान लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जो है वो मान लेंगे, क्या मान लेंगे सर? तो इसका जो है हमारा फर्स्ट नंबर है, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे हेडिंग जो है वो दे दीजिए, और यहाँ पे जो है वो लिखिएगा माना कि व्यक्तियों की कुल संख्या, हमने यहाँ पे मान लिया कि कुल क्या व्यक्ति है, तो x व्यक्ति है। ठीक है, x व्यक्ति है। अब देखिए हम जो है वो टोटल x व्यक्ति माने, और यहाँ पे शास्त्रीय जो है वो कितना जो है वो व्यक्ति जो है वो पसंद करता है, तो 10%, और 20 व्यक्ति जो है वो शास्त्रीय संगीत को जो है वो पसंद करता है। तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? तो यहाँ पे जो है लिखिएगा देयरफॉर शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे देयरफॉर शास्त्रीय संगीत को पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। वो क्या वो जो है वो शास्त्रीय संगीत को जो है वो पसंद करता है, तो 20 गो, यहाँ पे 20 जो है वो दे दीजिए। अब देखिए हमने जो है वो कुल कितना व्यक्ति जो है वो है, कुल x व्यक्ति में जो है वो 10% यहाँ पे जो है वो शास्त्रीय संगीत को पसंद करता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x का 10% जो है वो ये 20 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो वही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझिए, x का मतलब गुना 10 बट्टा ये जो है वो प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा ये 100 बराबर ये 20 हो जाएगा। अब देखिए वो ये जो है वो हमारा 10 दाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आएगा हमारा, ये x बट्टा में 10 बराबर 200। ये जो 10 जो है वो इस साइड आ जाएगा, तो देयरफॉर ये x बराबर 20 है, कितना होता है तो 200 होता है। तो हमारा जो है वो x का मान कितना आ जाएगा, तो x का मान जो है वह 200 आया हुआ है। अर्थात हम जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा सर? तो हम जो है वो लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर? हम जो है वो लिखेंगे अतः कुल 200 युवा व्यक्ति का जो है वह सर्वे किया गया था। अतः कुल 200 युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया था। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था।
अब इनका 2 नंबर देखिए, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? अब देखिए, इसमें आपको बताना है कि सबसे अधिक जो है वो किस प्रकार का संगीत जो है वो अधिक व्यक्ति जो है वो पसंद करता है। देखिए, शास्त्रीय जो है वो 20% करता है और ये जो उपशास्त्रीय 20%, शास्त्रीय 10% और लोक जो है वो 30%। देखिए, मनोरंजक जो है वो 40% जो है वो पसंद करता है। तो हम जो है वो इनके सेकंड नंबर में जो है वो आंसर में क्या लिखेंगे सर? हम जो है वो इनके सेकंड नंबर में लिखेंगे मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है। क्योंकि देखिए, ये जो है वो 40 है, सबसे जो है वो ज्यादा यही है, तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देंगे मनोरंजक 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 संगीत मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है और यही इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए 3 नंबर, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितना सीडी बनाएगा? अब देखिए, अब जो है वो कोई कंपनी है, ठीक है, वो जो है वो 1000 सीडी जो है वो बनाना चाहता है, तो उसमें जो है वो शास्त्रीय जैसे 20% है, तो उसमें जो है वो कितना जो है वो शास्त्रीय जो है उपशास्त्रीय जो है वो सीडी बनाएगा, और शास्त्रीय जो है वो कितना बनाएगा, तो ये लोक का जो है वो कितना बनाएगा, और मनोरंजक का जो है वो कितना बनाएगा, ताकि सभी का जो है वो योगफल किनके बराबर हो जाएगा? तो 1000 के बराबर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, 1000 सीडी बनाना है, तो 1000 का हम 20% निकाल देंगे, तो वो जो है उपशास्त्रीय का जो है वो निकल जाएगा, कितना जो है वो सीडी हमको जो है वो बनाना है। उसी प्रकार शास्त्रीय जो है वो 10% जो है वो पसंद करता है, तो हम जो है वो 1000 का 10% निकाल देंगे, तो उससे जो है वो मालूम चल जाएगा कि जो है वो शास्त्रीय जो है वो कितना जो है वो सीडी बनाएगा। क्लियर? तो वेरी जो है वो सिंपल है। तो हम यहाँ पे जो है वो क्या लिखेंगे, तो इनका जो है वो 3 नंबर जो है वो देखिए, तो 3 नंबर सबसे पहले जो है वो हेडिंग में जो है वो दे दीजिए, और फिर जाके जो है वो यहाँ पे हम पहले जो है वो किनका ले लेते हैं, तो हम इनका जो है वो शास्त्रीय का जो है वो ले लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या, तो ये हमारा क्या हो जाएगा भाई साहब? तो ये हो जाएगा 1000 का 10%। अब देखिए, ये तो इनको तो जो है वो सॉल्व करना आपको आता होगा। 1000 का मतलब गुना 10%, हटाएंगे तो बटा में 100। ये देखिए, ये जो है वो 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। 100 हमारा इनका आंसर हो जाएगा। यानी कि शास्त्रीय संगीत की जो है वो सीडी की संख्या क्या होगा? 100 होगा। अब जो है हम उपशास्त्रीय जो है वो निकालते हैं, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा उपशास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। उपशास्त्रीय जो है वो कितना है? 20% है, तो हम यहाँ पे जो है वो निकाल लेंगे 1000 का 20%। ये हमारा क्या हो जाएगा? 1000 का मतलब गुना 20 बटा परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100। तो ये जो है वो हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 20 ढाई कितना होता है? तो 200। तो 200 जो है वह बनाएगा उपशास्त्रीय सीडी की संख्या। ठीक है, 200 जो है वो 1000 में 200 ये बनाएगा। अब हम जो है वो लोक का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लोक संगीत की सीडी की संख्या। लोक को जो है वो 30% पसंद करता है, तो हम जो है वो निकाल लेंगे 1000 का 30%। तो ये भाई साहब हमारा क्या हो जाएगा? 1000 का मतलब गुना 30 बाय ये 100। अब देखिए, ये हमारा 2 जीरो से 2 जीरो हैप्पी हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो 30 दाएं कितना होता है? 300 होता है, तो ये हमारा 300 हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए, ये लोग का जो हम निकाल ले, अब जो है मनोरंजक का जो है वो हम निकालते हैं। तो यहाँ पे हम जो है वो लिख देंगे मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या। तो हम 1000 का मनोरंजक में जो है वो 40% है, तो 1000 का 40%, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये
1000 का मतलब गुना और 40 बटा में ये 100। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 40 दाएं कितना होता है 400। यानी कि ये देखिए 400 जो है वह किनका बनाएगा, मनोरंजक का बनाएगा। 100 जो है वह ये जो है वह शास्त्री का, 200 जो है वो हमारा उपशास्त्री का, और लोक का 300 और मनोरंजक का 400। तो देखिए 4 3 7 7 2 9 9 1 10। इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो एनसीईआरटी क्लास 8 गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन हैंड रिटन एंड कलरफुल। एनसीईआरटी गणित के सभी प्रश्नों के समाधान संपूर्ण हल, स्टेप बाय स्टेप आसान समाधान, सुंदर और समझने में आसान नोट। ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है, बिहार बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी और बोर्ड से हो, ठीक है, जिसमें एनसीईआरटी मानता हो। सिर्फ ये आपको हैंड रिटन कलरफुल नोट जो है वो मिलेगा। बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका। ये हैंड रिटन नोट कैसा दिखेगा तो वो भी देख लीजिए। ये खास बात है, जैसे इस टाइप का आपको नोट दिया जाएगा और आपको कोई भी टॉपिक समझने में दिखाता है, जैसे प्राकृतिक संख्या हो गया, सम संख्या हो गया, इस पे आप क्लिक करिएगा, प्राकृतिक संख्या पे क्लिक करेगा, देखिए ये यूट्यूब वीडियो का डायरेक्ट लिंक खुल जाएगा। तो ये यहाँ से आप जाके जो है वो देख सकते हैं। देखिए ये प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब बताया हुआ, तो जाके आप देख सकते हैं। ये हमारा प्रश्नावली 1.1 एक्सरसाइज 1.1 है। ये पहला दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमें डाउट है, हर एक क्वेश्चन में लिंक डाला हुआ है। इस पे क्लिक करेगा तो ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो जाएगा। देखिए ये हमारा प्रचार चल रहा है, ये हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ओपन हो गया, तो आप जाके जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। ये आपको नोट कैसे मिलेगा वो भी आपको बताते हैं। इस नोट को प्राप्त करने के लिए आपको इस क्यूआर कोड पे 49 रुपया सेंड करके और इस नंबर पे स्क्रीनशॉट जो है वो भेज दीजिएगा। कन्फर्म होते ही पीडीएफ आपको मिल जाएगा तुरंत। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा और फिर जाके 49 रुपया सेंड करिएगा। हम आपको क्यूआर कोड भेजेंगे, उस पर सेंड करिएगा। इनका 2 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 360 व्यक्तियों के एक समूह से 3 ऋतुओं, वर्षा, सर्दी और गर्मी, 3 वो ऋतु है, वो है वर्षा है, सर्दी है, वो गर्मी है, में से अपनी मनपसंद ऋतु के लिए मतदान करने के लिए कहा। मतदान मतलब जो है वोट डालने के लिए जो है वो कहा। इनसे प्राप्त आंकड़ों को संकलन चित्र में जो है वो दर्शाया गया। देखिए इस तरीका, देखिए ऋतु जो है वो ग्रीष्म का है, ये वर्षा का है और ये शीत का है। क्लियर। मतों की संख्या जो है वो ग्रीष्म जो है वो 90 जो है वो मत दिया है, वो वर्षा में जो है वो 120 और शीत में जो है वो 150 दिया हुआ है। पहला में जो है वो आपसे पूछता है कि किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं, मतलब किस ऋतु जो है वो सबसे अधिक जो है वो वोट मिला है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। हमारा फर्स्ट नंबर में हम जो है वो यहाँ पे देख लेंगे, तो जो है वो मतों की संख्या सबसे ज्यादा किस में है। देखिए शीत में जो है वो 150 है और वर्षा में 120 है, ग्रीष्म में 90 है, तो जो है वो सबसे अधिक जो है वो किस में है, शीत में है। इसके उत्तर में जो है वो लिख दीजिएगा सिर्फ शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिला। बस ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक त्रिज्यीय खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। अब देखिए ये जो हमारा मतों की संख्या 90, 120 और 150 आया हुआ, सभी का जो है वह ये ग्रीष्म, वर्षा, शीत सभी का जो है वह केंद्रीय कोण जो है वह ज्ञात करना है। केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करते हैं, तो देखिए तो ये जो है ये सबको जो है पहले मतों की संख्या जो है वो ये जोड़ लीजिएगा। इन सबको हम जो है वो योग करेंगे तो योग हमारा कितना आएगा, तो ये 12 8, ये जो है 12 9 हमारा 210 हो गया, 210 और ये जो है वो 15 36 हो जाएगा। यानी कि ये जो है वो 210 और ये 150 तो हमारा 360 हो जाएगा। तो ये 360 आएगा। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो निकालते हैं बारी बारी से। सबसे पहले हम जो है वो निकालते हैं ग्रीष्म का। यहाँ पे लिख दीजिएगा ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण। ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, देखिए वह केंद्रीय कोण कैसे निकालते हैं। तो पहले देखिए ग्रीष्म ऋतु में मतों की संख्या क्या हुआ है, 90 हुआ है। तो 90 को हम ऊपर में जो है वो लिखेंगे और इसके बट्टे में टोटल जो है वो कितना है 360। 360 को हम नीचे में लिख देंगे और गुना, इनको हम जो है वो 360 से जो है वह गुना कर देंगे। हमेशा 360 डिग्री जो है वह गुना कर देंगे। ये और ये कैंसिल, तो बचेगा कितना 90। हमारा जो है वह ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण जो है वो 90 आ गया। अब देखिए इनका जो है वो, हाँ अब हम पहले वर्षा, अब जो है वर्षा का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्षा ऋतु का
केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण। अब देखिए बुआ, वर्षा में क्या को जो है वोट मिला है 120, 120 को ऊपर में हम जो है वो रखेंगे बट्टा, 360, ये जो है कुल 360 है, तो 360 से इनको भाग दे देंगे और इनको हम जो है वो 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा कितना आएगा 120 डिग्री आएगा। ये हमारा हो गया वर्षा। अब देखिए शीत का, तो हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे शीत ऋतु का केंद्रीय कोण। तो देखिए बुआ, शीत ऋतु में जो है क्या वोट मिला है 150, 150 बट्टा हम जो है वो 360, कुल ये जो है वो 360 से भाग दे देंगे और कुल जो है वो हमारा कितना है, ये जो है वो 360 है, तो 360 हम यहाँ पे जो है वो लिख देंगे। क्लियर, समझे ना। इस तरीका से जो है वो हम निकालते हैं। टोटल जो है वो कुल योग 360 है, तो हम देखिए हम जो पहले जितने वोट मिला है उनको ऊपर में लिखेंगे और कुल जो है वो उनको नीचे में लिखेंगे और 360 से हम गुना कर देंगे। तो ये जो है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 150 डिग्री आएगा। अब देखिए इस सूचना को दर्शाने के लिए एक पाई चार्ट खींचना है। अब देखिए ये जो हमारा 90, 120, 150 आया हुआ है, इन सूचना को जो है वो हमें एक पाई चार्ट द्वारा जो है वो लिखना है। तो आप जो है वो प्रकार ले लीजिएगा, यहाँ पे जो है वो 3 नंबर है, प्रकार और चांद जो है वो ले लीजिएगा। मेरे पास चांद नहीं है, आप जो है वो चांद लेकर जो है वो तब जो है वो बनाइएगा। ठीक है, कैसे जो है वो बनाना है वो आपको हम जो है वो बता देते हैं यहाँ पे। सबसे पहले जो है वो एक वृत्त जो है वो खींच लीजिए। वृत्त तो जो है वो सभी स्टूडेंट को जो है वो बनाने आता ही होगा। इस तरीका से जो है वह वृत्त जो है वह खींच लीजिए बुआ। देखिए गड़बड़ा गया, इनको आप अच्छा से खींचिएगा। देखिए वीडियो बन रहा है ना, ऊपर मोबाइल रखा हुआ है ना, इसीलिए जो है ना दिक्कत हो रहा है, नहीं तो जो है वो आप लोग खींचिएगा नहीं दिक्कत होगा। ये वृत्त जो है वो खींच लिए हैं। चलिए ये हमारा क्या है, तो हमारा केंद्र है। ठीक है, आप जो है वो चांद जो है वो ले लीजिएगा और एक जो है वह लाइन इस तरीका से जो है वो खींच दीजिएगा। इस तरीका जो है वो लाइन खींच देना है, खींच दीजिएगा। अब देखिए ये जो है वो जो चांद जो है वो रखिएगा ना, उनका जो मूल बिंदु है उनको यहाँ पे जो है वो रखिएगा और 90 डिग्री जो है वो उनसे मापिएगा। पहले जो है वो हम ग्रीष्म का बनाते थे, 90 डिग्री है, 90 डिग्री जो है वो मापिएगा। 90 डिग्री जो है वो कुछ इस तरीका से आएगा, इस तरीका से जो है वो आएगा। ठीक है, ये हमारा कितना है, तो 90 डिग्री है। इनको इस तरीका जो है वो दे दीजिए। ये 90 डिग्री किनका है, ग्रीष्म का है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा ग्रीष्म, ग्रीष्म। ठीक है, इनको भी ठीक कर लीजिए ग्रीष्म। ठीक है, अब देखिए ये वर्षा कितना है, 120 है। देखिए ये जो है वो हमारा कितना हो गया, ये भाई साहब जो है वो हमारा ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है वो ये इस साइड 90, इस साइड 90, ये जो है वो इस लाइन को मिला देंगे तो एक सीधी रेखा बन जाएगा, तो 180 बनेगा। तो ये 90 हो गया, ये भी 90, तो 90 90 180 हो गया। हमको जो है वो 120 ये जो है 120 डिग्री जो है वो बनाना है। तो 30 डिग्री जो है वो आगे हमारा जो है वो होगा, 90 30 120 होता है, तो 30 डिग्री आई थिंक इतना होगा। ठीक है, इतना होगा। इस तरीका जो है वो इनको खींच दीजिएगा। आप जब चांद से मापिएगा तो एक्यूरेट माप आएगा। ये हमारा है 120 डिग्री का, किनका है, तो वर्षा का है। क्लियर। अब देखिए और बाद में कि जो बच जाएगा वो हमारा ये भाई साहब जो है वो 150 डिग्री है। 150 डिग्री किनका है, तो ये शीत का है। यहाँ पे शीत जो है वो दे दीजिएगा। देखिए कितना अच्छा तरीका से बन गया है। इसी तरीका से जो है वो ये 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 3 नंबर। अब देखिए वो इनका 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट खींचिए। इनका भी जो है वो पाई चार्ट खींचना है। इन सारणियों यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाले रंगों को दर्शाते हैं। ये जो हमारा सारणी दिया हुआ है ये पसंद करने वाले जो है वो रंग को जो है वो दर्शाता है। नीला जो है वो 18 व्यक्ति, हरा जो है वो 9 गो, लाल जो है वो 6 गो, पीला जो है वो 3 गो, कुल योग जो है वो 36 दिया हुआ है। तो फिर जो है वो सिंपल तरीका से बन जाएगा। हम जो है सबके पहले केंद्रीय कोण जो है वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे जो है वो हल दे दीजिएगा और फिर जाके जो है वो इनको हल करिएगा। सबसे पहले जो है वो हम किनका निकाल लेते हैं, तो नीला रंग का जो है वो निकालते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा नीला, नीला रंग का केंद्रीय
कोण, नीला रंग का केंद्रीय कोण। देखिए वो नीला जो है वो कितना व्यक्ति है, 18 को, तो 18 को ऊपर में हम जो है वो लिखेंगे बट्टा, और जो है वो कुल योग कितना है, 36 है, तो हम जो है वो 36 दे देंगे, और इनको 360 से हम भाग दे देंगे, सॉरी गुना कर लेंगे। ये हमारा भाई साहब कितना बार में कैंसिल होगा, तो ये 10 दाम कैंसिल होगा, तो 18 दाएँ कि ये हमारा 180 डिग्री आ जाएगा। क्लियर, ये नीला हो गया। अब जो है वो हम हरा का जो है वो निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा हरा रंग का केंद्रीय कोण, हरा रंग का केंद्रीय कोण, हरा रंग का केंद्रीय कोण। तो हरा जो है वो व्यक्ति क्या हुआ है, 9 है, तो 9 बट्टा टोटल क्या हुआ है, 36 हुआ, और इनको हम 360 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे, तो ये हमारा 10 दाम कैंसिल होगा, तो 10 दाएँ के 90 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा हरा हो गया। अब हम निकालेंगे लाल का, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा लाल, लाल रंग का केंद्रीय कोण, लाल लाल रंग का जो है वो केंद्रीय कोण, लाल जो है वो व्यक्ति संख्या क्या हुआ है, 6 है, 6 बट्टा हम जो है वो कुल 36 हुआ है, 36 को दे देंगे गुना, 360 से बुआरे गुना कर देंगे, तो ये हमारा 10 दाम कैंसिल होगा, तो 10 से कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। अब हम पीला रंग का जो है वो निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा पीला रंग का केंद्रीय कोण, पीला जो है वो 3 गो व्यक्ति है, टोटल 36 गो है, और इनको हम 360 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा 10 दाम कैंसिल होगा, 10 तिया के 30 डिग्री हो जाएगा। अब इनको हमें पाई चार्ट बनाना है, पाई चार्ट बनाने के लिए जो है वो पहले हम एक वृत्त बना लेंगे, इस तरीका से जो है वो वृत्त जो है वो बना लीजिएगा। देखिए इस तरीका जो है वो वृत्त बना लीजिएगा, और देखिए नीला जो है वो 180 है, तो आप जो है वो इस तरीका से पहले जो है वो एक त्रिज्या जो है वो ले लीजिएगा, ये हमारा जो है वो केंद्र है, इस तरीका से पहले जो है वो त्रिज्या जो है वो ले लेना है, ठीक है। अब जो है वो चांद को यहाँ पे जो है इस बिंदु पे जो है वो रखिएगा बीचों बीच, और वहाँ पे देखिएगा 180, 180 देखिएगा ना, तो ये जो है वो इस साइड जो है वो बनेगा, ये सीधी रेखा में जो है वो बनेगा, कुछ इस प्रकार से जो है वो बनेगा, ये यहाँ पे बनेगा, इनको जो है वो इनसे मिला दीजिएगा, तो ये टोटल जो है वो हमारा 180 डिग्री का जो है वो कोण बनाएगा, और ये हमारा जो है वो नीला रंग को जो है वो दर्शाएगा। इस तरीका से आपको बना देना है। हरा का जो है वो 90 है, तो यहाँ पे जो है वो जब फिर से जो है वो चांद को यहाँ पे रखिएगा, तो ये जो है वो 90 डिग्री जो है वो ये इस तरीका से जो है वो बनेगा, ये हमारा 90 डिग्री होगा, ठीक है। और ये हमारा जो है वो 90 डिग्री किनको दर्शाएगा, तो ये लाल को, तो यहाँ पे ये लाल लिख दीजिए। अब देखिए हमारा जो है वो लाल है, वो हरा है ना, तो यहाँ पे हरा होगा ना, तो यहाँ पे लाल नहीं बल्कि ये हमारा हरा होगा, तो यहाँ पे हरा दे दीजिए। अब देखिए लाल जो है वो हमारा 60 डिग्री का है, तो ये देखिए ये जो है वो ये जो है वो ये 180, ये जो है वो 90, ये जो है वो हमारा 90 होगा, 90 होगा, तो जो है वो ये हमारा जो है वो 30 हो जाएगा, और ये 60 हो जाएगा, ये भाई साहब जो है वो 30 डिग्री हो जाएगा, जो कि पीला को दर्शाएगा, और ये भाई साहब जो है वो हमारा 60 डिग्री का हो जाएगा, और ये लाल को दर्शाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 3 नंबर समझ गए होंगे। कि संकलन पाई चार्ट एक विद्यार्थी द्वारा किसी परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। अब देखिए ये जो पाई चार्ट है ना, जिससे जो है वो आप क्लास 10 की एग्जाम दीजिएगा, तो ये जो पाई चार्ट जो है वो आपके जो है वो रिजल्ट को जो है वो दर्शाता है क्लास 10 का। गणित में जो है वो ये गणित, अंग्रेजी, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए आपको समझाने के लिए ये जो है वो हम बता रहे हैं, यदि उस विद्यार्थी द्वारा जो है वह प्राप्त किए गए कुल अंक जो है वो देखिए, अगर जो है वो आप जो है वो 10वीं में जो है वो 540 नंबर जो है वो लाते हैं, तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105, अब जो है वो आपको बताना है कि आप कौन सा विषय में जो है वो 105 अंक जो है वो मतलब लाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो देखिए सबका जो है वो गणित का केंद्रीय कोण, अंग्रेजी का, हिंदी का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान,
सबका जो है वो केंद्रीय कोण यहाँ पे दिया हुआ है, तो जो ही केंद्रीय कोण जो है वो दिया हुआ है और कुल अंक जो है वो 540 दिया हुआ है, तो जो ही केंद्रीय कोण दिया हुआ है तो हम आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं कि जो है वो कितना कितना में, ये जो है वो गणित में, अंग्रेजी में, हिंदी में, सामाजिक विज्ञान में जो है वो विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में जो है वो कितना जो है वो अंक आया हुआ है। वेरी सिंपल है, तो पहले जो है वो सबका अंक जो है वो हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर जाके इनको जो है वो हल करिएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखिए, चूंकि कुल अंक, कुल अंक, कुल अंक कितना है, कुल अंक हमारा 540 है। ठीक है, अब देखिए हम जो है वो पहले किसका निकालते हैं, तो गणित का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा, चूंकि गणित विषय में, गणित विषय में प्राप्त किए गए अंक, गणित विषय में प्राप्त किए गए अंक। अब देखिए वो इसमें कैसे निकालेंगे, तो कुल अंक कितना है 540, 540 को ऊपर में लिखिएगा। क्लियर, कोई डाउट नहीं, तो नहीं डाउट है। क्लियर, अब देखिए इनको जो है ना 360 से जो है वो भाग देना है। हम 360 में जो है वो गुना करते थे पिछला क्वेश्चन में, इसमें भाग देना है। और गणित का कितना ना केंद्रीय कोण है 90 डिग्री, इनको जो है वो 90 से यहाँ पे गुना करिएगा। उससे पहले जो है वो हम क्या करते थे, पहले जो है वो जिनका हमें जो है वो निकालना था उनको ऊपर में जो है वो रखते थे, और कुल योग को जो है वो नीचा में लिखते थे और 360 से हम मल्टीप्लाई करते थे। इसमें जो है वो उल्टा होता है, कुल को जो है वो ऊपर में जो है वो लिखते हैं और 360 से भाग देते हैं, और जिनका हमें निकालना है, जिनका केंद्रीय कोण दिया हो, उनको हम गुना करते हैं। तो ये हमारा 4 दाम जो है वो कैंसिल हो जाएगा और ये 135 दाम हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा 135 आएगा। क्लियर, गणित में जो है 135 नंबर लाएगा। अब जो है हम सामाजिक विज्ञान का जो है, अब जो है वो सामाजिक विज्ञान का जो है निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक, तो टोटल जो है वो 540 है, तो 540 को ऊपर में बट्टा ये 360 डिग्री, और सामाजिक विज्ञान का केंद्रीय कोण 65 डिग्री दिया हुआ है, तो 65 डिग्री से हम ये गुना कर लेंगे। तो ये देखिए ये जीरो से ये जीरो जो है वो हमारा क्या होगा, तो कैंसिल हो जाएगा। 9 छारे 54, और ये जो है वो 6 नमा 54 और 6 छारे 36 हो जाएगा। क्लियर, और देखिए बुआ, और जो है वो हमारा किनसे कटेगा ये, तो ये जो है वो 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9, और ये कटेगा। अब जो है वो आई थिंक नहीं कटेगा। अब 65 तिया कितना होता है, तो 195, अब बट्टा में ये हमारा 2 हो जाएगा। तो 195 में हम 2 से भाग दे देंगे, तो ये कितना आएगा 97.5 आ जाएगा। कितना आएगा 97.5। ये हम सामाजिक विज्ञान का निकाले। अब जो हम विज्ञान का निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा, विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक, विज्ञान में प्राप्त किए गए अंक, तो टोटल 540 है, तो 540 को ऊपर में रखेंगे, बट्टा हम 360 कर लेंगे गुना। अब देखिए विज्ञान में जो है वो केंद्रीय कोण 80 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 80 डिग्री से गुना कर लेंगे। ये जो है वो देखिए ये जीरो से ये जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा, और देखिए बुआ 9 चौके 36 और ये 9 छारे 54, 60 हो जाएगा। और देखिए 4 दूनी के 8 हो जाएगा, तो 60 दूनी के 120 हो जाएगा। कितना होगा, तो 120। ये विज्ञान का निकाल, अब हम हिंदी में निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लिख दीजिएगा, हिंदी में प्राप्त किए गए अंक, हिंदी में, तो हिंदी में जो है वो टोटल 540, तो 540 अब बट्टा 360 कर लेंगे हर एक में, और हिंदी में केंद्रीय कोण कितना है 70 डिग्री, तो ये हम यहाँ पे 70 डिग्री से गुना कर देंगे। तो अब जो है वो देखिए ये जो है वो हमारा कैंसिल जो है वो कैंसिल हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो जो है वो कैंसिल हो जाएगा। 9 चौक 36 और ये 9 छारे 54, 15 चौक 60 होता है, 15 छक 90, 15 सत्ते 105 नंबर आएगा इनको हिंदी में। क्लियर, अब हम अंग्रेजी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा, अंग्रेजी में प्राप्त
किए गए अंक, देखिए बुआ टोटल 540 है, 540 को हम तो ऊपर में रखेंगे, बट्टा हम 360 कर लेंगे, और अंग्रेजी में है ना, तो अंग्रेजी का केंद्रीय कोण 55 डिग्री दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे 55 से गुना कर लेंगे। अब जो है वह ध्यान से यहाँ पे जो है वह देखिएगा, ये जीरो से ये जीरो हमारा कैंसिल हो जाएगा, और देखिए वो ये जो है वो हमारा कितने बार में कैंसिल होगा, ये 9 चौके 36, 9 छारे 54, सॉरी 9 छारे 54, 6 होगा ना, ये 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, तो 55 तिया कितना होता है 165 बट्टा में 2, तो ये हमारा हो जाएगा 82.5। सबका जो है वो हम निकाल लिए हैं। अब देखिए कहता है कि किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक से 105 अंक प्राप्त किए हैं, किस विषय में जो है वो, देखिए 105 जो है वो किस में किया है, हिंदी में किया है, तो इनका पहला नंबर में जो है वो आंसर में जो है वो लिख दीजिएगा हिंदी विषय में, हिंदी विषय में 105 अंक प्राप्त किए, बस ये इनका आंसर हो जाएगा। ये पहला नंबर था। अब देखिए दूसरा नंबर, दूसरा हम क्या कर रहा है, उस विद्यार्थी ने गणित में कितने अधिक अंक जो है वह प्राप्त किए, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक जो है वह प्राप्त किए हैं। अब देखिए गणित में, तो गणित में जो है वो कितना किया 135, तो हम जो है वो यहाँ पे लिखेंगे 135, और गणित से जो है वो हिंदी में कितना अंक था हम जो है वो माइनस कर देंगे, हिंदी में जो है वो 105 है, तो 105 इसमें हम जो है वो माइनस कर देंगे, तो हमारा कितना आएगा, तो ये जो है वो 30 अंक आएगा। ये जो है वो 105 में से 135 में 105 माइनस करेंगे तो 30 आएगा, यानी कि गणित से जो है वो हिंदी में 30 अंक जो है वो अधिक जो है वो प्राप्त किए हैं। क्लियर, यानी कि हिंदी से जो है वो गणित में जो है वो 30 अंक जो है वो अधिक प्राप्त किए। वही कह रहा है ना कि ये जो है वो उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितना अधिक थे, हिंदी से जो है वो हिंदी में 105 था और गणित में 135 था, यानी कि घटा देंगे तो 30 अंक आएगा, तो 30 अंक अधिक प्राप्त किए, अधिक प्राप्त किए, बस आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर का आता है, जांच कीजिए कि क्या सामाजिक विज्ञान और गणित विषय में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों का योग से अधिक है। हम जो है वो पहले सामाजिक विज्ञान और गणित में जो है वो दोनों को जो है वो पहले हम जोड़ लेते हैं। यहाँ पे लिखिएगा चूंकि सामाजिक विज्ञान व गणित में प्राप्त किए गए अंक वो कितना आता है, तो देखिए सामाजिक विज्ञान में कितना है बुआरे, तो सामाजिक विज्ञान में जो है वो 97.5 है, गणित में कितना है 135 है, ये दोनों को जोड़ लेंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 232.5 आएगा ना। चलिए ये हो गया। अब देखिए हम ये जो है वो सामाजिक विज्ञान और गणित, अब देखिए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी अब जो है वो हम जोड़ेंगे, तो यहाँ जो लिखिएगा विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंक, अब इनको हम जो है वो जोड़ लेंगे। विज्ञान में कितना है 120, हिंदी में 105 है, 120 और जोड़िए 105, इनको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा 225। क्लियर, ये 225 आया हुआ है। हाँ ये जो है वो जांच कीजिए कि जो है वो सामाजिक विज्ञान और गणित में प्राप्त किए गए अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है। तो देखिए ये जो है वो विज्ञान में 232.5 आया हुआ है, और विज्ञान और ये सामाजिक विज्ञान और गणित में इतना आया हुआ, और विज्ञान और हिंदी में जो है वो हमारा कितना आया हुआ है, तो 225 आया हुआ है। देखिए इनसे जो है वो ये अधिक है ना, यही ना क्वेश्चन कर रहा था ना, ये विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों से अधिक है, जी बिल्कुल जो है वो अधिक है, तो यहाँ जो है लिख दीजिएगा हाँ, बस सिंपल है। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा
ये 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग ये समझ गए कि किसी छात्रावास में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है। ये जो है वो भाषा दिया हुआ है, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली, योग दिया हुआ है, विद्यार्थियों की संख्या ये सब दिया हुआ है। इन आंकड़ों का एक पाई चार्ट जो है वो आपको बनाना है। तो ये हिंदी में जो है वो ये जो है वो हिंदी जो है विद्यार्थियों की संख्या क्या, हिंदी जो है वो 40 को बोलता है, अंग्रेजी 12 को, मराठी 9 को, तमिल 7 को, बंगाली 4 को, और सबका योग जो है वो 72 दिया हुआ है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, तो हल दे दीजिए, हल दे दीजिए और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। सबका जो है वो पहले पाई चार्ट द्वारा जो है बनाना है, सबका जो है पहले हम केंद्रीय कोण निकाल लेंगे। तो पहले हम जो है वो हिंदी का निकाल लेते हैं, पहले हिंदी है तो हिंदी का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए हिंदी का केंद्रीय कोण। तो देखिए वो हिंदी का केंद्रीय कोण, तो हिंदी जो है क्या विद्यार्थी बोलता है, 40 को ऊपर हम जो देंगे और कुल योग जो है वो 72 है, तो 72 दे देंगे और गुना इनको हम 360 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखिए ये जो है वो हमारा कैंसिल होगा, 72 पंचे 360 होता है, तो 4 पंच कितना हो जाएगा 20, यानी कि ये 200 डिग्री हो गया। कितना हो गया 200 डिग्री। ठीक है, हिंदी भाषा भी जो है वो आप ऐड कर सकते हैं, तो भाषा दे दीजिएगा तो और अच्छा लगेगा। अब हम अंग्रेजी का निकालते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए अंग्रेजी भाषा का केंद्रीय कोण, अंग्रेजी भाषा का केंद्रीय कोण। तो देखिए अंग्रेजी क्या बोलता है 12 को, तो 12 विद्यार्थी है और बट्टा कुल योग 72 है, गुना ये 360 हो जाएगा। 72 पंचे 360, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अंग्रेजी निकाले, अब हम मराठी निकालते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा मराठी भाषा का केंद्रीय कोण, मराठी भाषा का केंद्रीय कोण। तो मराठी जो है वो 9 बोलता है, तो 9 बट्टा कुल योग 72 है, तो 72 गुना ये हम 360 दे देंगे। 72 पंचे 360, 9 पचे 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर, मराठी निकाले। अब हम तमिल का निकालते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा तमिल भाषा का केंद्रीय कोण, तमिल भाषा का केंद्रीय कोण, तो तमिल जो है वो 7 को जो है बोलता है, तो ये 7 बट्टा कुल जो है 72 है, तो 72 गुना में ये 360, 72 पंचे 360 होता है, 7 पंचे 35 डिग्री निकाल जाएगा। तमिल निकाल लिए। अब बंगाली है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बंगाली भाषा का केंद्रीय कोण, तो बंगाली भाषा कितना है 4 वो है, 4 बट्टा 72 गुना 360, 72 पंच 360, 5 20 डिग्री हो गया। ये हो गया। अब सबका जो है वो पाई चार्ट द्वारा जो है वो हम ये जो है वो बना लेंगे। तो पाई चार्ट जो है वो सर हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले जो है वो हम क्या कर लेंगे बुआरे, तो एक जो है वो वृत्त बना लेंगे। देखिए थोड़ा गड़बड़ आ गया नहीं, ये ऊपर नीचा हो जाता है इसलिए। हाँ, ये जो है वो हाँ इस तरीका जो है वो बना लीजिएगा। ये हमारा केंद्र है। अब देखिए हिंदी का जो है वो 200 है। देखिए हम जो एक सीधी रेखा जो है वो बना देंगे। हमारे पहले एक जो है वो त्रिज्या ले लेंगे, त्रिज्या जो है वो ले लिए। ये हमारा यहाँ पे 180 डिग्री कोण बनाएगा, 20 डिग्री और है, तो यहाँ से जो है वो हम हल्का ही जो है वो ले लेंगे, तो ये जो है वो हमारा 20 डिग्री का जो है वो कोण बना देगा। ये टोटल जो है वो कितना बनाएगा, तो ये हमारा 200 डिग्री का किनका है, तो हिंदी का है। हिंदी दे दी, बिल्कुल सही है। अब अंग्रेजी का हमारा 60 है, यहाँ से जो है वो हम 60 डिग्री का जो है वो ले लेंगे। तो 60 डिग्री का आई थिंक इतना होगा, ये जो है वो 60 डिग्री का, 60 डिग्री है किसका है, अंग्रेजी का। यहाँ पे लिख दीजिए अंग्रेजी।
क्लियर। अब देखिए मराठी जो है वो 45 डिग्री है, हम जो है वो 45 डिग्री जो है वो ले लेंगे। 45 डिग्री जो है वो मराठी। तमिल जो है वो 35 डिग्री है। पैंतीस डिग्री हमारा तमिल है, ठीक है। और बंगाली 20 डिग्री है, ये 20 डिग्री है बंगाली। इस तरीका से बनाइएगा, ये पाई चार्ट बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से जो है वो हमारा 4.1 जो एक्सरसाइज है वो भी हमारा खत्म हो गया। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो 4.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।